बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट का आज आगाज हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर समिट का आज उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:35 पर पीएम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदर्शनी स्टॉल्स का भी निरीक्षण करेंगे। 44,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स है, उनकी ग्राउंडिंग का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। पूर्व में निवेश कर चुकी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम फिर से एफआरआई का निरीक्षण किया था। लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, इस वक्त क्या गतिविधियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? कौन कौन से इन्वेस्टर्स यहां पर पहुंच चुके हैं? बिल्कुल दिव्या, अभी भी इन्वेस्टर्स के आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, मैं अपने कैमरा पर्सन जो मेरे कैमरे के पीछे हैं, हरीश भट्ट से कहूँगा, हरीश थोड़ा बाएं की तरफ आप दिखाइए, जहाँ से ये प्रवेश द्वार है। दिव्या, ये देखिए, भारी सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं और करीब 6 गेट यहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ से जो गोल्ड कैटेगरी के जो तमाम गेस्ट हैं उनको प्रवेश यहाँ से दिया जा रहा है। और मेरे पीछे ये 3 पार्ट में यहाँ पे गोल्ड कैटेगरी के जो तमाम गेस्ट हैं वहाँ उनको बैठाया जाएगा। आगे के पोर्शन में जो सबसे आगे वाला है, वहाँ से जो प्लैटिनम और डायमंड कैटेगरी के जो तमाम जो गेस्ट हैं वो वहाँ पर बैठेंगे। ये सीधे की तरफ दिव्या आप देख सकती हैं, जो एफआरआई का जो ये द्वार है, वहाँ से पहला और दूसरा पार्ट जो है, वहाँ पर जो है उद्योगपतियों का आने का सिलसिला जारी है। वहीं पर उनके रहने की टेम्पररी व्यवस्था की गई है। एक फैब्रिकेटेड बेडरूम्स बनाए गए हैं और टॉयलेट बाथरूम्स बनाए गए हैं। हालांकि जो मीडिया की जो दायरा है वो यहाँ से 100 मीटर के आगे मीडिया को अलाउड नहीं है। और बाएं साइड में आप देख सकते हैं, ये बाएं साइड में ये ऑडिटोरियम है। यहीं पे जो है तमाम जो गेस्ट हैं उनके बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ भी मीडिया को अलाउड नहीं है। विदाउट कैमरा यदि कोई मीडिया पर्सन जाना चाहता है, संबोधन सुनना चाहता है, तो वो जा सकता है। और ये सारी व्यवस्थाएं इसी वजह से की गई हैं कि सुरक्षा जो है, सुरक्षा में कहीं से कहीं तक चूक ना हो। और ये दाहिनी ओर जो है, ये मीडिया सेंटर बनाया गया है मीडिया कर्मियों के लिए, ताकि वो अपना बैठकर यहाँ पर काम कर सकें। तो अभी भी देखिए, लगातार जो है मेहमानों का सिलसिला लगातार आने का चल रहा है। 10 बज चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये जो कारवां है वो थोड़ा कम हो जाएगा। मेहमानों के आने का जो सिलसिला है वो थोड़ा धीमा हो जाएगा, क्योंकि 10:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंच चुके होंगे और करीब 11:45 के आसपास जो है प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम स्थल पर एफआरआई पहुंचेंगे और करीब 11:34 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रथम सत्र में ये संबोधन शुरू होगा। और बेहद आकर्षक बनाया गया है। दिव्या, आप पीछे देख सकते हैं, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की स्टैंडी और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टैंडीज लगाई गई हैं। ये रात को ये तमाम चीज़ें जो हैं ये की गई हैं, क्योंकि कल तक ये व्यवस्थाएं जो है वो नहीं थी। बाईं ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दाहिनी ओर सीएम पुष्कर सिंह धामी की स्टैंडी लगाई गई है। अभी भी हमने कई सारे जो विद्यार्थी हैं, जो यहाँ की आम जनता है, उससे बातचीत की। सभी का यही कहना है कि मोदी की गारंटी जो है ये सबसे बड़ी गारंटी है। और जैसा मोदी कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी, कि अगर उन्होंने कुछ कहा है तो निश्चित मानकर चलिए, वो एक तरह से प्रधानमंत्री की गारंटी हो जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये गारंटी भी दी है कि आने वाला जो दशक है उत्तराखंड का दशक होगा। इसको भी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के रूप में ही देखा जा रहा है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार के कड़े फैसले लेते हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वो एक के बाद एक सफल साबित हो रहे हैं। और इसीलिए इस जोड़ी को सभी लोग सलाम कर रहे हैं और सभी को लग रहा है कि इस बार जो इन्वेस्टर्स मीट में तमाम जो निवेशकों के साथ करार हुआ है, ये 100% धरातल पर उतरेगा। और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों का, महिला उद्यमियों का, यहाँ के नौनिहालों का कायाकल्प होगा और उत्तराखंड आने वाले दशक में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा।
बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर काफी ज्यादा मूवमेंट नजर आ रहा है। अधिकारियों की अगर बात की जाए, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया था रोटेशन पॉलिसी के तहत चाहे पुलिस हो या फिर अधिकारी हो, रोटेशन पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। आज के दिन की क्या व्यवस्थाएं हैं, अधिकारियों का प्लेसमेंट किस तरीके से किया गया है, और वहां पर जो लोग हैं वीआईपी के अलावा क्या आम जनता को भी प्रवेश दिया गया है जिनके पास पासेस हैं? देखिए, आम जनता के साथ साथ कुछ वीआईपीज हैं, उनको भी प्रवेश दिया गया है। कुछ लोग ये देखिए आप मेरे पीछे ये तमाम लोग जा रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि इनको इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से कितनी आस है। क्या कहेंगे आप इस इन्वेस्टर्स समिट के बारे में, कितना कायाकल्प होगा प्रदेश का? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास तो होना कंपलसरी बात है। इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं। बाकी मैं भी यही कामना करूंगा कि हमारा उत्तराखंड एक प्रकाश की आगे प्रगति की ओर आगे बढ़े। वह सभी और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या कुछ लगता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है। एक गारंटी ये भी दी है कि 2023 तक उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आपका क्या कहना है? आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं या हमारे धामी जी कर रहे हैं, इन्वेस्ट समिट, आज देश और विदेश के कई उद्योगपति आए हैं। अगर इन लोगों का 50% भी इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कड़े फैसले लेते हैं और जो फैसले ले रहे हैं वो धरातल पर भी उतर रहे हैं। लग रहा है कि इस बार उत्तराखंड के लिए अच्छे संकेत हैं। बिल्कुल उत्तराखंड के लिए अच्छे संकेत है। और ये जो कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, इससे निश्चित रूप से, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में उत्तराखंड में पर्याप्त संभावनाएं हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक शुभ संकेत है उत्तराखंड के लिए। और इस प्रोग्राम के बाद तो उत्तराखंड की कायाकल्प होने वाली है। आपका क्या कुछ ओपिनियन है? 2018 में भी इन्वेस्टर्स मीट हुआ था, लेकिन उसके बाद कोविड महामारी आ गई थी। देश में, विदेशों में, सब जगह संकट पैदा हो गया था। उद्योगपति नुकसान में चल रहे थे। इस बार परिस्थितियां अनुकूल हैं। आपको क्या लगता है? मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मोदी जी का बहुत ही लगाव है उत्तराखंड से, और जो यहाँ पर इन्वेस्टर समिट है, इससे बहुत काफ़ी संभावना है उत्तराखंड को इस ग्रोथ बढ़े, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटन का हब। जैसे मोदी जी केदारनाथ को डेवलपमेंट किया, पूरे मतलब हर छोटे छोटे जो भी हमारे धर्म स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, और भी अन्य सारी चीज़ें हैं, तो पर्यटक को बहुत इससे बढ़ावा मिलेगा। निश्चित तौर पर दिव्या, आप सुन सकती हैं, ये तमाम जो मेहमान हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आए हैं और ये गवाह बनेंगे इस ऐतिहासिक पल के, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और उन्हीं की राह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चल रहे हैं, वो भी जो कहते हैं करके दिखाते हैं। तो निश्चित मानकर चलिए कि मोदी और धामी की जोड़ी यहाँ पर एक बड़ा जो है उदाहरण जो है प्रस्तुत करने वाली है। और ये जो निवेशक उत्तराखंड आए हैं ये खाली हाथ नहीं जाएंगे, ये उत्तराखंड को बहुत बड़ी सौगात देके जाने वाले हैं। बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर मोदी की गारंटी के अलावा भी जो 4 क्लासों का जिक्र किया गया था, महिला, युवा और गरीब और किसान, इनमें से जो है महिला और युवा यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। काफी संख्या में युवा भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में उनके नेतृत्व में युवाओं को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। किस तरीके का माहौल युवाओं में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, युवाओं में बहुत उत्साह है दिव्या, और इस उत्साह का अंदाज़ा ऐसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युवाओं से बहुत लगाव है और युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत लगाव है। कुछ युवा यहाँ पर हैं, आप क्या कहेंगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर? देखिए, कुछ युवा जो है वो थोड़ा कतरा रहे हैं बातचीत करने से दिव्या, लेकिन निश्चित मान के चलिए कि ये जो परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोची है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, हर चीज़ का श्रेय जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। और जितना भी विकास कार्य हो रहा है, कहीं पर भी अपना बड़बोलापन नहीं दिखाते। हर चीज़ के लिए वो यही कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस छोटे से राज्य के बारे में वो इतना कुछ सोचते हैं। तो निश्चित तौर पर मान कर चलिए, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आध्यात्मिक जीवन जो है उत्तराखंड में गुजरा है। 1 दशक से अधिक समय उत्तराखंड में उन्होंने गुजारा है और ये कहा जाता है कि उनकी आत्मा जो है उत्तराखंड में बसती है। और यही वो प्रेम उत्तराखंड के प्रति उनका है कि हर वो छोटे बड़े समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को समय देते हैं। दिव्या, आप देख सकते हैं कि जहाँ तक कैमरे का हमारा नज़र पहुँच रही है, वहाँ तक
मेहमान ही मेहमान अभी भी पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये देखिए दिव्या, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ये स्टैंडीज लगाई गई हैं। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस स्टैंडी के साथ देखिए सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ बयां करती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नेता हैं, विदेश के नेता हैं। ये ग्लोबल लीडरशिप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मैम, क्या कुछ कहेंगी? आप लोग आज फोटो ले रहे हैं प्रधानमंत्री के स्टैंडी के साथ। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसका हमें बहुत बहुत हम दिल से स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जय हो, वंदे मातरम। आपको क्या लगता है कि ये इन्वेस्टर समिट मील का पत्थर साबित होगा? बहुत अच्छा लगता है और वाकई यह इन्वेस्टर जो समिट है हमारा मील का पत्थर साबित होगा। हमारे ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनका हम लोग हार्दिक स्वागत तहे दिल से करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आत्मा उत्तराखंड में बसती है कहा जाता है, और मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी, ये स्लोगन भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। एक गारंटी और दी है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये सिद्ध होगा, सार्थक होगा? ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो उत्तराखंड के प्रति लगाव है वह हमेशा ही जग जाहिर है, और सदा उनके प्रेम में बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री धाम जी, यमुनोत्री धाम जी समस्त उत्तराखंड के दिल में बसा है। और आज उन्होंने जो ये ग्लोबल समिट में आकर इस उत्तराखंड का मान सम्मान और इस उत्तराखंड का पूरे विश्व में पटल पे एक सम्मान दिलाया है, उसके लिए हम पूरा उत्तराखंड वासी उनके आभारी हैं। और जय हो मोदी जी की। तो दिव्या देखिए, ये है देश के लोगों की प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सोच, और यही सोच जो है प्रधानमंत्री मोदी को एक ग्लोबल लीडर बनाती है, एक बहुत बड़ा नेता बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा और लोकप्रिय नेता बनाती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और अब निश्चित तौर पर जो निवेश का करार हुआ है इसको भी वो धरातल पर उतार के दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नए आयाम छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो धामी और मोदी की जोड़ी निश्चित तौर पर एक बड़ा कमाल करने वाली है 2024 में। बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर ये जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने आप में एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, उसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। लेकिन आज जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जितनी भव्यता के साथ इसे सजाया गया है, ये आगे आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगी इस प्रदेश के लिए। अगर बात करें प्रदर्शनी की, तो यहाँ पर जो राज्य के विभाग हैं, अन्य विभाग हैं, उनकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका अवलोकन खुद प्रधानमंत्री करेंगे। उनका किस तरीके से पूरा सेटअप किया गया है, क्या क्या चीजें उसमें दर्शाई गई हैं? जी दिव्या देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन हरीश से कहूँगा जो कैमरे के पीछे हैं, आगे की तरफ दिव्या आप देख सकते हैं जो सबसे आगे का पड़ाव है, वहाँ पर उसके ठीक सामने डायमंड और प्लैटिनम कैटेगरी के जो गेस्ट हैं उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। और उसके ठीक सामने जो है सहकारिता विभाग का एक बहुत बड़ा जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है। बीते शाम देर रात की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब रात के 10 बजे FRI फिर पहुंचे थे, और सहकारिता विभाग के द्वारा जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उनका निरीक्षण उन्होंने किया था। और करीब प्रधानमंत्री 10 से 15 मिनट का समय इस सहकारिता विभाग के द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का वो निरीक्षण करेंगे। सहकारिता सचिव जो है VBRC पुरुषोत्तम लगातार जो है उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरे प्रदर्शनी का कार्य हो रहा है, और उन्हें ही नोडल अधिकारी बनाया गया है। तो देश के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी इवेंट को 15 मिनट का समय देना, और जानेंगे वो किस 15 मिनट के भीतर की उत्तराखंड की जो महिला उद्यमियां हैं, लखपति दीदी जो योजना चल रही है भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना, इससे उत्तराखंड की महिलाएं जो हैं, जो यहाँ की युवतियां हैं, उनकी कितनी तकदीर बदल रही है, उनका कितना उनके रहन सहन में, उनके आर्थिक जीवन में और उनका जो वित्तीय जीवन है उसमें कितना बदलाव आया है, इन तमाम चीज़ों का प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उस समय उनके साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन फिलहाल दिव्या हम प्रयास तो करते वहां तक जाने का, लेकिन हमारी जो सीमा है महज ये 100 मीटर से आगे। रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे लगातार अपडेट्स हम लेते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की कवरेज, जहां पर हमारी टीम जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ एफआरआई से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। रोहित, जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई थी, यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स के साथ साथ जो आम जनता पहुंची है, युवा पहुंचे हैं, ये तमाम लोग, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का ये चॉपर जो है वो आईएमए में लैंड करेगा और ये एफआरआई से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये एफआरआई के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर पूरा कायाकल्प किया हुआ है, सौंदर्यकरण किया गया है और पूरा एक मिनी शहर जिसे कहते हैं उसे बसाया गया है इन 2 दिनों के लिए। 8 और 9 तारीख जब इन्वेस्टर्स न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, डेलीगेशन पहुंच रहा है और खुद राजदूत भी 50 देशों के यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और हमारे संवाददाता और हमारे ब्यूरो चीफ लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। पहले रोहित आपके पास आएंगे, जिस तरीके से यहाँ पर पूरा माहौल बना हुआ है, अभी हम एक इंडियन एयरफोर्स का चॉपर भी देख रहे थे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का समय कंफर्म हो गया है? कब तक वो पहुंचेंगे? रामदेव सरी के जैसे नामी उद्योगपति और औद्योगिक घरानों से एमडी और प्रतिनिधि यहाँ पर। बिल्कुल दिव्या, क्योंकि प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के तहत ही अभी एक वायुसेना का चॉपर अभी पीछे की तरफ से गया है एफआरआई की तरफ से, और एक चॉपर जो है अभी बैक साइड से गया हुआ है। और निश्चित तौर पर प्रोटोकॉल के तहत एक आसमान में एक क्लियरेंस देखी जाती है, उसके बाद फिर इन दो चॉपर्स के साथ फिर तीसरा चॉपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आएगा जब वो आईएमए में लैंड करेंगे। तो बिल्कुल मात्र 10 मिनट का समय ही बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तय समय के अनुसार इंडियन मिलिट्री एकेडमी में लैंड करेंगे। और ये एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई है और उसके बाद से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल मेजर गुरमीत सिंह उनको रिसीव करेंगे और तमाम जो प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जैसा कि हमने बीते दिन भी दिखाया था कि लगातार प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी आएंगे उससे पहले मॉक ड्रिल की जा रही थी, और उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर जो है आगमन होगा। अब दिव्या जी, यहाँ पे चूँकि प्रधानमंत्री पहुँचने वाले हैं, 15 से 20 मिनट में वो पहुंच जाएंगे। अब सिक्योरिटी जो है अंदर के जो एसपीजी कमांडोज हैं और जो अन्य सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो लगातार एक्टिव हो चुके हैं। ये पूरा का पूरा पैसेज जो है अब धीरे धीरे क्लियर कराया जा रहा है और इंतज़ार यही हो रहा है कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन स्थल पर पहुंचे और उद्योगपति लगातार पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4:34 पर अपना संबोधन प्रारंभ कर देंगे। बिल्कुल एक रोहित, तस्वीर दिव्या आपको, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे हम अपडेट्स भी लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता अरुण सैनी भी हमारे साथ जो एफआरआई के बाहर से मौजूद है। अरुण, आपसे जानकारी चाहेंगे एफआरआई के बाहर में किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, क्या हलचल देखने को मिल रही है? जी दिव्या, एफआरआई के गेट के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं। पीछे मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि एक बार वो पीछे जो है ये तस्वीरें दिखाए, जो यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो इस गेट से जो है अंदर भेजी जा रही है और तमाम जो है यहाँ पर पूरा अंदर वाहन जा रहे हैं और पूरी फोर्स यहाँ पर तैनात है। लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर बनाई गई है और जो आम पब्लिक जो जा रही है वो इसी गेट से जो है उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। जो आम गाड़ियां हैं उन्हें इसी गेट से अंदर भेजा जा रहा है और जो वीआईपी गाड़ियां हैं उन्हें कोलागढ़ के पीछे से गेट से जो है भेजा जा रहा है। तो ये गेट के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो तमाम जो लोग पहुंच रहे हैं कार्यक्रम में, जो लोग शामिल होंगे जिन्हें बुलाया गया है, तो जो लोग हैं वो यहाँ से पहुंच रहे हैं। जैसे कि जो कुछ नेता यहाँ से पहुंच रहे हैं, आम पब्लिक यहाँ से पहुंच रहे हैं, कुछ स्कूलों के जो बच्चे भी आए हुए हैं, कॉलेजों के बच्चे भी आए हुए हैं, वो भी इसी गेट से जो है बाहर से पहुंचे हैं। तो ये गेट के बाहर का हम नजारा दिखा रहे हैं और पूरा जिसके आप यहाँ पर फोर्स भी तैनात है और जो तमाम इस गेट से जो है आम पब्लिक के लिए दरवाजा रखा गया है और जो सामने का ये गेट है, इस गेट से आम पब्लिक अंदर पहुंच रही है और वही इसके पीछे दूसरे गेट से जो है वीआईपी का काफिला जा रहा है और जो कोलागढ़ के पीछे का गेट है वहां से जो डेलीगेट्स ये यहाँ पर समिट में पहुंचेंगे वो पीछे के गेट से पहुंचे हैं। तो तमाम जो व्यवस्था है पूरी बनाई हुई है। गाड़ियों की पार्किंग की बात करें तो अपने सहयोगी प्रभात से कहूंगा कि एक बार इधर जो है तो गाड़ियां जो है वो रोड से बिल्कुल इधर की तरफ जो है पार्क
पार्किंग की गई है, पार्क की गई है। और जो भी वाहन है, जो दो पहिया वाहन है, वो अंदर की ओर जा रहे हैं, उनकी पार्किंग अंदर ही बनाई गई है। तो ये पूरे जो है बाहर के गेट का ये नजारा है। और ये जो है पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरा जो है रंग रोगन भी पूरा कर रखा है। तो तमाम जो ये हर्षोल्लास के साथ जो है पूरा कार्यक्रम आज होने वाला है, उसको लेकर काफी उत्साहित लोग दिख रहे हैं और काफी लोग जो है बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अरुण, जिस तरीके से आपने कहा ये जो गेट है वहां से न सिर्फ नेता बल्कि आम जनता की भी गाड़ियां पहुंच रही हैं, पार्किंग की जो व्यवस्था की गई है उसका क्या हाल है? क्या बहुत ज्यादा रश यहां पर देखने को मिल रहा है या जितना अनुमानित प्रशासन द्वारा किया गया था उतनी पार्किंग में व्यवस्थाएं हो रही हैं? जी भैया, बिल्कुल देखिए, जो लोग हैं वो भारी मात्रा में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। काफी वाहन यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लोग अभी सुबह से जो है हम यहाँ पर हैं, तो जो कई महिलाएं भी अंदर पहुंचे। करीब 2-3 बसें जो है महिलाओं की भी यहाँ पर आई है, वो भी अंदर पहुंचे हैं। जो गाड़ियां हैं, कई गाड़ियां अंदर जा रही है। तो सुबह से ही जिस तरीके से सुबह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो एक के बाद गाड़ियों का जो जमावड़ा है वो अंदर जा रहा है, एक के बाद एक गाड़ी अंदर पहुंच रही है। और लगभग जो है जो आंकड़ा गाड़ियों की संख्या का जो आंकड़ा था, करीब 500 से ज्यादा जो गाड़ियां वाहन इसमें आएंगे, लोग वाहनों से आएंगे, तो वो आंकड़ा कहीं ना कहीं पार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से सुबह से ही हम यहाँ पर मौजूद है, तो सुबह से ही जो है तमाम गाड़ियों का यहाँ पर काफिले की बात करें तो अभी भी आप तस्वीरें देख सकते हैं पीछे किस तरीके से गाड़ी एक के बाद एक जो है अंदर जा रही है। तो काफी जो है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और 2018 के मुकाबले इस बार बात करें तो इस बार काफी ज्यादा लोग उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें भी इसी तरीके का माहौल पूरा देखा गया था। और इस बार जो वाहनों की संख्या है, जो आकलन लगाया गया था कि इतने वाहन आएंगे, उससे भी ये आंकड़ा कहीं ना कहीं पार होता हुआ दिखाई बिल्कुल दे अरुण, रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा।